हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल द यूपीएससी टीवी वाई आई आर एस पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज, जहाँ पर हम डिस्कशन में लेंगे आपके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स फॉर योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल दैट आर देयर इन द हिंदू न्यूज़पेपर। तो ये नया नाम रखा हुआ है चैनल का, तो चैनल को अगर आप पसंद करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज बात करेंगे हमारे इस टॉपिक की। तो हिंदू में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं 27 जून 2020 को, जो आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ने हैं विद रेस्पेक्ट टू योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। तो बात करते हैं इन आर्टिकल्स की। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं एक सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। लेट मी रीच द आर्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट यू कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल हैं, आप देखते जा रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, सो जो भी आर्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पर, एक सेकेंड गाइस, सो आप यहाँ पर देखिएगा एडिटोरियल में सीधा आर्टिकल है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। मैं पहले से एक बार देख चुका हूँ, इस वजह से मैंने उस चीज़ को दोबारा नहीं बताया। ओके, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको सबसे पहले जो आर्टिकल याद रखना है, वो जो पढ़ना है, वो आपका है गेटिंग आउट ऑफ द गन्स जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर गन जो है वो बोली जा रही है विद रेस्पेक्ट टू योर बॉर्डर क्राइसिस, जो इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट फेस ऑफ चल रहा है। जर्म्स का मतलब आपका कोविड-19 और स्टील का मतलब इकोनॉमी से है। और इकोनॉमी के होने की वजह से ये टॉपिक आपका लिंक होगा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर और ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें कि क्या बात हो रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल सजेशन दे रहा है। आर्टिकल के जो ऑथर हैं वो लास्ट में सजेशन दे रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों से, इस दशरथ डिलेमा से कैसे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर दशरथ डिलेमा एक कीवर्ड है जो आप आपके आंसर्स में यूज कर सकते हो। दशरथ डिलेमा से कैसे निकल सकते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है दैट इंडियन इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन ड्रिवन है, तो इस वजह से लोगों के पास पैसा पहुँचाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का यहाँ पर आइडिया दिया जा रहा है। तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेडिंग के तहत, ये पेपर 1 और पेपर 2 की यूनिट्स के तहत पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब होता है एक जो नॉर्मल डेफिसिट, नॉर्मल मोनिटाइजेशन आरबीआई से पैसा लेने की प्रोसेस नहीं, जबकि यहाँ पर क्या होगा, क्या होना चाहिए होगा यहाँ पर, अगर ये चीज़ की जाए तो प्रिंटिंग ऑफ मनी। ठीक है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे नुकसान हैं, आपको ये सारी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपको पता ही होंगे दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रिंटिंग द मनी, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ सकता है। और यहाँ पर एक केस भी दिया गया है कि इकोनॉमिक थियोरी में हमें सीधा पता है दैट अगर मनी प्रिंट करोगे तो फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि सप्लाई जो है, जो पैसे जो हैं, सॉरी सप्लाई तो नहीं बदलेगी लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चीज़ों में जब डिमांड बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर स्पाइक और इन्फ्लेशन की आप देख पा रहे हैं, बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इकोनॉमी ऑफ यूएसए। यूएसए ने एक बार ये चीज़ की थी, मोनिटाइजेशन ऑफ एसेट किया था, और वहाँ पर उसका नाम जो था वो फैंटम था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें कि अमेरिका में ये फिनोमिना उन्होंने किया था, लेकिन वहाँ ये ऐसा नहीं हुआ था। तो राइटर ने उस चीज़ को भी कहा है कि यूएसए जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से, इस वजह से वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन इंडिया में ऐसा हम नहीं कह सकते, रिस्क हैं। ये यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो अल्टीमेटली देखने को मिल रहा है गन जर्म और स्टील क्राइसिस, तो राइटर का ये मानना है कि अगर मोनिटाइजेशन वैसे तो मतलब एक स्टेप है, लेकिन वो एक लास्ट रिसॉर्ट है, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास एक और इशू आ जाएगा, वो है जंक क्राइसिस। जंक क्राइसिस का मतलब ये है दैट जो रेटिंग एजेंसीज हैं लाइक मूडीज़ है एंड ऑल, तो हमारी जो रेटिंग है वो यहाँ पर अफेक्टेड हो सकती है अगर हमने ये लास्ट रिजॉर्ट को अपनाया। और रेटिंग अफेक्ट
इफेक्ट होने से क्या हो जाएगा, अगर रेटिंग इंडिया की जंक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई तो जो एफडीआई और जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएगा, और जब वो नहीं आएगा या वो रिड्यूस हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा तो उससे अल्टीमेटली इकोनॉमी और ज़्यादा हिट होगी। और ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि गन क्राइसिस है, जर्म क्राइसिस है, स्टील क्राइसिस है, और इकोनॉमी के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से और मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स वगैरह के टॉपिक से आप इसे लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आर्टिकल बस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए हूँ, इस वजह से मैं इसको पूरा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैंने टॉपिक्स आपको जो इम्पोर्टेंट क्रक्स है वो बता दिया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन से आर्टिकल हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो और भी बताते हैं कौन कौन से आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा पेंडेमिक ये वाला आर्टिकल आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर एक और आर्टिकल जो आपको पढ़ना है वो है जो यहाँ देखने को मिल रहा है, जो एडिटोरियल है, साइंस वर्सेस नॉनसेंस। ये जो आर्टिकल है ये आपका डील कर रहा है आपके जो टॉपिक्स चल रहे हैं अभी आयुर्वेद में, जो बाबा रामदेव जी कोरोनिल लेकर आए थे, तो उस कोरोनिल का यहाँ पर क्रिटिसिज्म करते हुए राइटर ने बात की है दैट कैसे यहाँ पर रेगुलेटरी चीज़ों को, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर ने पूरा इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आयुर्वेद, जो ये पतंजलि आयुर्वेदा, पतंजलि जो है जो भी है, ठीक है, ये जो पतंजलि आयुर्वेद है, उन्होंने जो यहाँ पर बोला है कि जो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है ड्रग एफिकेसी की, क्योंकि यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल में प्लेसिबो और दूसरा जो जहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल दिया जाता है ड्रग्स का वो 45 और 50 है। ठीक है, तो 45 लोगों को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्लिनिकल ट्रायल टेस्ट किया गया ड्रग्स का, और अनदर 50 पीपल को, 50 लोगों को प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो का मतलब होता है दैट जैसे फॉर एग्जांपल कोरोनिल की टेस्ट कर रहे हैं, तो कोरोनिल जो होता है, ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता दूं, कोरोनिल है वो यहाँ दिया जाएगा जहाँ क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, और जो प्लेसिबो में दिया जाता है, प्लेसिबो का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव ड्रग। सो इट बेसिकली मीन्स कि यहाँ पर चीज़ें मतलब हैं ऑल्टरनेटिव ड्रग्स जो हैं, और अगर बाबा जी ये बोल रहे हैं दैट यहाँ पर 100% सभी लोग सही हो गए, तो यहाँ और ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी पर सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव से भी सही हो रहे हैं और इससे भी सही हो रहे हैं, तो ये एक इशू हो रहा है। दूसरा क्या है कि माइल्ड जो हैं वो यहाँ पर केसेस थे, और बाकी इश्यूज आपको पता है आयुर्वेद में, जहाँ पर उन्होंने उत्तराखंड के जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट से परमिशन ली, रेगुलेटरी बॉडी से, जो भी बॉडी है वहाँ पे जो रेगुलेटर है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोविड-19 की कोई बात नहीं हुई थी, और आयुष मिनिस्ट्री ने एडवर्टीजमेंट पर भी यहाँ पर सवाल उठा दिए कि एडवर्टीजमेंट मत करो जब तक ये पूरा डिटेल हमें ना दिया जाए। सो अल्टीमेटली ये कंट्रोवर्सी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ICMR CSIR जो हैं, इनको यहाँ पर ज़रूरी है कि जो ब्रीच ऑफ ड्यू प्रोसेस है उसको यहाँ पर अच्छे से देखा जाए, बिकॉज ड्रग के रेस्पेक्ट में आपकी जो बॉडीज़ हैं, लाइक बहुत सारी बॉडीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CDSCO, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली कल परसों एक आर्टिकल आया था जिसमें DCGI ने जो ये आपकी फेविपिरावीर जो दवाई है, मेडिसिन है, उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ कि कैसे अप्रूवल दे दिया, उस पर भी वहाँ पर रेगुलेशन में दिक्कत थी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कंट्रोवर्सी, जहाँ पर आपको एक आपको जो रैनबैक्सी का जो केस है, रैनबैक्सी का जो केस है उसको आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, एंड वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने रैनबैक्सी का ये पूरा जो भांडा है, जो भी ये लोग करते थे, भांडा फोड़ दिया था एक तरीके का। तो यहाँ पर जो विसल ब्लोअर थे उन्होंने कैसे एक इंटरव्यू में बताया हुआ है, ठीक है, तो आप वो इंटरव्यू भी देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पर आपका पूरा रेगुलेशन है विद रेस्पेक्ट टू ड्रग्स इन इंडिया। ठीक है, आप देखकर बिल्कुल वहाँ पर परेशान भी हो जाएंगे कि ये क्या रहा है दुनिया में, ठीक है, इंडिया में स्पेसिफिकली। तो वहाँ पर बहुत सारे लूपहोल्स बताए गए हैं, तो आप अपने रेगुलेटरी बॉडीज़ के टॉपिक में उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए हूँ। इसके अलावा और भी कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं तो देखते जाइए कौन से आर्टिकल हैं यहाँ पर। रिकवरी फ्रॉम पेंडेमिक ये नहीं है, और भी ये नहीं है। यहाँ पर एक और आर्टिकल जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है,
वो है, लेट मी रीच देयर, ओके। सो ये आर्टिकल आपके स्क्रीन पर ये रहा, वोटर्स ओवर 64, लेट मी ब्रिंग दिस थिंग, ओके। सो हेयर वी हैव दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, वोटर ओवर 64 कैन ऑप्ट फॉर पोस्टल बैलेट, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो आपका ये पॉलिटी का टॉपिक है, जहाँ पर ये बात हो रही है कि अभी तक क्या था कि जो पोस्टल बैलेट होता है, पोस्टल बैलेट यानी जो अभी तक सर्विस वोटर्स और जो 80 प्लस जो बूढ़े बाड़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन जो वोट देने नहीं जा सकते, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती थी। तो अभी रिसेंटली उसको चेंज किया गया है, कोविड-19 के तहत लॉ मिनिस्ट्री ने रिड्यूस कर दिया है इसको, एज को 64। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल है सिचुएशनल लीडरशिप का फॉर योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। सिचुएशनल लीडरशिप की बात की थी एमपी फॉलेट ने। एमपी फॉलेट ने बात करते हुए ये बात कही थी दैट सिचुएशनल लीडरशिप वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिचुएशनल लीडरशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी सबकी बात हमने देखी हुई है। तो एमपी फॉलेट की सिचुएशनल लीडरशिप की यहाँ पर बात कर सकते हो, लॉ ऑफ सिचुएशन की बात कर सकते हो, और ये कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो आपके अपकमिंग यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के पेपर में, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पर सिचुएशनल लीडरशिप है और एक सिचुएशन, लॉ ऑफ सिचुएशन को अप्लाई किया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट यू कैन यूज इन योर आंसर्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। और इसके अलावा और कौन सा आर्टिकल है जो आपको देखना है, आई थिंक एक दो आर्टिकल और रह गए हैं, UNODC, ओके, दिस इज नॉट देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस में एक और आर्टिकल, 2-3 आर्टिकल और थे जो आपको देखने को मिलेंगे, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप लिंक कर सकते हो। यस, वी हैव दिस आर्टिकल बाय this news article, or you can say the kind of information, focus on revival not debt सेज फाइनेंस पैनल। तो जो फाइनेंस कमीशन बना हुआ है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं NK सिंह जी, तो इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक रिवाइवल पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि जो डेफिसिट वगैरह है उस पर सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी जो आर्टिकल हमने ऊपर भी देखा था जिसमें गन जम्स की और इकोनॉमी की, स्टील की बात हुई थी, वहाँ पर भी बोला गया है कि 8% ऑफ GDP एक्स्ट्रा रुपए पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर हमें इन सब चीज़ों से लड़ना है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल पर, इकोनॉमी को दोबारा पुश करने पर फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का, ना कि डेफिसिट वगैरह पर कि डेफिसिट हो रहा है क्या करें क्या ना करें, बिकॉज अदरवाइज ये चीज़ें और बुरी तरीके से फिर ये प्रभावित करेंगे। इसके अलावा एक और न्यूज़ आर्टिकल है, RBI बोर्ड रिव्यूज स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो RBI बोर्ड कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि RBI बोर्ड यहाँ पर स्टेट ऑफ इकोनॉमी को रिव्यू करने जा रहा है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए रिव्यू बोर्ड क्या है। यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI है, थोड़ा सा थोड़ा बॉडी के रेस्पेक्ट में कि कैसे बॉडीज वर्क करती हैं, थोड़ी सी जानकारी पबेट के आंसर्स वगैरह में यूज़ करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल। इसके अलावा रेगुलेटरी में थोड़ा सा एनालिसिस भी यहाँ पर कर लेते हैं। रेगुलेटरी वाला जो मैंने अभी बाबा रामदेव वाला और साइंस नॉनसेंस का बताया था आर्टिकल, उस आर्टिकल पर थोड़ा सा अगर आप लिंक करें उस पर्टिकुलर टॉपिक को, आपके अलग अलग रेगुलेशन को अगर आप लिंक करें तो आपको पता चलेगा। कौटिल्य जो मैं एनालिसिस करता हूँ, राहुल फैक्टर, उसको ब्रिंग करते हैं यहाँ पर। कौटिल्य ने जब बात की थी तो वहाँ पर कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में रेगुलेशन की बात की है। उन्होंने स्पेसिफिकली बात की है लिकर वगैरह को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रेगुलेशन का प्रावधान, रेगुलेशन के प्रोविज़न आपको इवन कौटिल्य के टाइम पर भी देखने को मिलते हैं। और इवन उन्होंने कौटिल्य ने लिकर रेगुलेशन वगैरह की एक्सप्लिसिटली बात की है। तो आप समझ सकते हैं कि हेल्थ में रेगुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा यू विल गेट टू नो कि हेनरी फ्योल ने जब बातें की हैं अपने टॉपिक्स में एक्टिविटीज़ और आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन की, जैसे उन्होंने बात की थी टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ की, तो वहाँ पर उन्होंने बात की थी दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द रेगुलेशन इन फाइनेंस। तो रेगुलेशन की बात फ्योल ने भी की है। इसके अलावा जब उन्होंने बात की है एक्टिविटीज़ की, यानी उन्होंने बात की है जब प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का
कमांड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो उन्होंने यहाँ पर भी बात की है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलेशन की। और अगर आप अपने सिलेबस में भी देखोगे तो ये रेगुलेशन का टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के अंदर ही एक सब टॉपिक है, तो आप ऐसे लिंक कर सकते हो। इसके अलावा मैकग्रेगर ने कहा था कि सेल्फ रेगुलेशन वगैरह जो है वो बेटर है, ऑल्दो जो कॉन्टेक्स्ट था वो अलग था, वो कॉन्टेक्स्ट आपका वर्कर्स वाला रेगुलेशन था, बट स्टिल यू कैन टॉक अबाउट दिस थिंग कि रेगुलेशन जो सेल्फ रेगुलेशन है होता है, दैट थिंग इज़ मोर गुड एज कम्पेयर टू द यू कैन से अदर काइंड ऑफ यू कैन से रेगुलेशन। ठीक है, तो रेगुलेशन में ये सारी चीज़ें हैं। इवन बर्नार्ड ने जब बर्नार्ड जो आपके थिंकर हैं जो बात करते हैं बहुत सारा, मतलब पहली बार उन्होंने बात की थी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को एक थ्योरी के बेस पे बताया था, तो ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि रेगुलेशन इज ऑल अबाउट द इंटरनल मोरल सैंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल टू मोर इफेक्टिव देन एक्सटर्नल सैंक्शन। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बात की थी, यहाँ पर मैंने एक डायरेक्ट कोट कर दिया है बर्नार्ड की थ्योरी से। तो अल्टीमेटली उन्होंने बात की थी दैट इंटरनल रेगुलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली आप कोई भी रेगुलेशन, और मान लो ये रेगुलेशन से आ जाए कि हेल्थ रेगुलेशन में कोविड-19 के टाइम पर ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन लिंक करके आ जाए, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंक्लूड लाइक दिस कि इवन बर्नार्ड ने हमें ज़रूरत, इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है कि बाबा रामदेव जी हैं या कोई भी रेगुलेटर, कोई भी दवा बनाने वाला, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि फियर इज इक्वल टू प्रॉफिट, अगर कोई लोग डर रहे हैं तो आप उन्हें प्रॉफिट उनसे ले सकते हैं। तो इंटरनल रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक्सटर्नल तो चलो ठीक है, जेल डाल दो किसी को, किसी की फैक्ट्री बैन कर दो, कुछ भी कर दो, बट अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बींग्स। तो इस वे से आप चेस्टर बर्नार्ड की जो मैनेजरियल जो भी उनका आइडियाज़ थे, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, वो आप लिंक कर सकते हो कि बर्नार्ड की आइडियोलॉजी को थोड़ा समझना चाहिए और इस तरीके से रेगुलेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ आर्टिकल। हमने बात की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के 3 आर्टिकल की, 2-3 आर्टिकल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थे, लॉ ऑफ सिचुएशन का था और रेगुलेशन का था। रेगुलेशन लगातार आ रहा है तो आप इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, पबेडपीडिया ऑफिशियल, तो उस वहाँ पर आप पबेडपीडिया ऑफिशियल सर्च कर सकते हो या फिर आप लिंक में क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर मैं ये आर्टिकल्स की डेडिकेटेड जो लिंक है वो शेयर करता रहता हूँ, तो अगर कभी वीडियोस नहीं आएंगे तो वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आज वीडियोस नहीं आएंगे, और वहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस और बाकी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी शेयर किए जाते हैं। ओके, सो यू कैन बेसिकली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग माई कोर्सेज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना भी नहीं भूलना। This is it for the day. Thank you so much and have a nice day.